नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने हमारे 2020 में गणित के बोर्ड क्लास के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। हमने 5 सवाल पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज हम छठा सवाल लेके आए हैं। सवाल है विद्यार्थियों आपका कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए, अर्थात उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कोई भी त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी वाला बिंदु उसका परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र। विद्यार्थियों, जब कोई आपके सामने त्रिभुज होता है तो उसमें ये जो इसके 3 शीर्ष होते हैं, इन तीनों शीर्षों से बराबर दूरी वाला बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र। और यहाँ यदि हम प्रकार रखकर और यहाँ तक शीर्ष तक पेंसिल खोलकर यदि हम घुमाते हैं इसको, तो वह पेंसिल की नोक तीनों शीर्षों से होकर होते हुए गुजरती है, अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं वो हमारी वृत्त की परिधि के ऊपर होते हैं। इसे बोलते हैं परिकेंद्र। विद्यार्थियों, आपका 7वां सवाल था कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इसमें त्रिज्या आपकी है वो 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से बिंदु की जो बाहर बिंदु है उसकी दूरी है 13 सेंटीमीटर। हम इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं। विद्यार्थियों, ये अपना वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमारी त्रिज्या जो इसने दी है 5 सेंटीमीटर, और ये हमने बाहर कोई बिंदु ले लिया विद्यार्थियों, इसकी दूरी टोटल हो गई 13 सेंटीमीटर। ये हो गया O, ये A और ये B। विद्यार्थियों, हमें R का मान इसने OA का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर और OB का मान हमारे सामने है 13 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ AB का मान ज्ञात करना है, यानी स्पर्श रेखा हमें ज्ञात करके बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से ये होती है विद्यार्थियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? कर्ण का मान रख देंगे विद्यार्थियों। आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो हम यहाँ कर्ण की वैल्यू रख देते हैं। आधार है वो AB हम ज्ञात कर लेंगे और लंब का मान विद्यार्थियों हम रख देते हैं 5। विद्यार्थियों, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये AB का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम विद्यार्थियों लिखेंगे 169 माइनस 25 और इधर रह गया आपका AB का स्क्वायर। यहाँ से हम 25 घटाएंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ से 9 से 5 घटाने पर 4, 6 से 2 घटाने पर 4 और ये आ गया आपका 1। और इधर से यदि हम AB का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा और 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है विद्यार्थियों। यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से
हमारा जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई। स्पर्श रेखा की लंबाई विद्यार्थियों स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई। विद्यार्थियों आपका 8वां सवाल था कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों सेम ऐसा सवाल आपके प्रश्नावली 18वीं में है। पहला ही सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही समान सवाल थे, उसमें 4 से बड़े अंक देखे जाते हैं और हमारा सवाल आया है वो 4 से छोटे अंक आया है। तो हम इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। विद्यार्थियों एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या होते हैं? एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कुल 6 प्रकार से अंक हमारे आ सकते हैं। हमें पूछा गया है 4 से छोटा अंक। हम लिखेंगे 4 से छोटे अंक के अनुकूल परिणाम। विद्यार्थियों 4 से छोटे वो 3 हैं, 1, 2, 3। अनुकूल परिणाम आपके 3 हो गए। तो हम लिखेंगे प्रायिकता 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो विद्यार्थियों अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं? 3 और कुल परिणाम आपके हैं 6। तो इस तरीके से ये 3 की टेबल से डिवाइड होकर बन जाएगा आपका 1/2। ये हमारा आंसर है विद्यार्थियों। हिंदी में इसका नाम होता है विद्यार्थियों प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, और अंग्रेजी में विद्यार्थी हो जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। विद्यार्थियों आपका 10वां सवाल था कि एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। साथ ही विद्यार्थियों मैं आपको एक विशेष सूचना देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको 11वीं और 12वीं की क्लासें मिलने वाली हैं। तो आपको हमारे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप जो चैप्टर शुरू करवाना चाहते हो वो ज़रूर बताएं और आपके सहयोग की हम
कामना करते हैं। साथ ही हमारे चैनल के लिंक को आप प्रसारित करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो हमारा सवाल था वो हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, ये आपके समांतर श्रेणी का ही सवाल था जो सड़क सुरक्षा के रूप में आया था। इससे हमारी एपी का निर्माण हो गया 3, 6, 9 और यहाँ पर ये डैश डैश लगा दिया, ये हो गया आपका 13वां। विद्यार्थियों, यहाँ से ए का मान हो गया आपका 3। ए होता है पहला पद यानी प्रथम पद, और फिर हमने डी निकाल लिया। डी होता है सर्व अंतर, ये 6 से 3 घटा दिया तो आ गया आपका 3। और यहाँ से ये आपका n का मान हो गया यानी पदों की संख्या। फिर हमारा सूत्र होता है इसमें an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ गुणा में d। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे विद्यार्थियों, तो a का मान हमने लिख दिया 3, n का मान हमने रख दिया 13 और d का मान हमने रख दिया 3। विद्यार्थियों, यहाँ से ये 3 और 13 से 1 घटा दीजिए, कितने हो गए 12 और ये गुणा में 3। पहले हम गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो गुणा करेंगे 12 को 3 से गुणा करने पर आ गए आपके 36 और ये आपके 3 प्लस में यहाँ से आपके आ गए विद्यार्थियों 39। ये हमारा 13वां सिग्नल जब पार करेगी तो उसमें लगा हुआ समय आपके सामने आ गया है 39 मिनट।